हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्स डन। और आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो है द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि इसे कहाँ यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं होता। तो इसी के बारे में इस क्लास में हम लोग जानेंगे। और आज की जो टॉपिक है वो है द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का लोप, आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो यहाँ पर जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है, इसके बारे में हम जानने से पहले कुछ नोट यहाँ पर लिखे हुए हैं, चलिए उन्हें ही पढ़ते हैं और उसी के जरिए हम जानते हैं कि आखिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है। यहाँ लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन कभी नहीं लगता है। यस, पिछली क्लास में भी हमने जाना था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं ऐसे नाउन, लेकिन अगर वो प्लूरल में हो यानी एक से ज़्यादा हो तो उसके आगे ए एन का यूज़ हम कभी नहीं करते हैं। जहाँ तक दी का सवाल है, आप ये जान लें कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए तो उसके साथ दी का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका अर्थ जो है, उसकी मीनिंग जो है वो सिंपल है, तो वहाँ पर हम लोग दी का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल नाउन जो है वो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए है, कोई निश्चित वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग दी का यूज़ करेंगे। यदि प्लूरल नाउन से निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो दी का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कहाँ यूज़ होता है दी और कहाँ यूज़ नहीं होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला जो सेंटेंस है, बच्चे निर्दोष होते हैं, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, यहाँ पर दी का यूज़ नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये जो चाइल्ड से चिल्ड्रेन है यानी ये प्लूरल नाउन है। ओके, तो ये एक से ज़्यादा है, लेकिन ये सभी बच्चों के बारे में कही जा रही है, किसी निश्चित बच्चों के बारे में नहीं कही जा रही है। तो अगर सभी बच्चों के बारे में कही जाए तो वहाँ पर दी या दा का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। बच्चे निर्दोष हैं, यहाँ पर दी का यूज़ हुआ है। द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि जो चिल्ड्रेन है वो कुछ बच्चों के बारे में बोला जा रहा है कि वो इनोसेंट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग द का यूज़ करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में दी और दा कहाँ कही जाती है उसके बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल हम लोग जान लेते हैं द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, यहाँ पर कुछ निश्चित बच्चों के बारे में बातें की जा रही है, इसलिए इसे दा हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इस जगह के बच्चे अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर जो है द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस आर गुड, तो एक निश्चित जगह के बारे में बताई जा रही है कि वहाँ के बच्चे अच्छे हैं। दुनिया के सभी बच्चों के बारे में नहीं कही जा रही है, बल्कि किसी निश्चित जगह के बारे में बातें की जा रही कि वहाँ के बच्चे अच्छे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस आर गुड। नेक्स्ट जो नोट है वो है अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। वो कौन से हो सकते हैं? मटेरियल हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जो मटेरियल नाउन हो, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो और जो प्रॉपर नाउन हो, उसके आगे हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग चलिए देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ ए या फिर द राम लिखना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि राम जो है एक प्रॉपर नाउन है,
ठीक है, एक लड़के का नाम है और वो अच्छा है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, इसलिए प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल का। नेक्स्ट है दूध उजला होता है। यहाँ पर मिल्क इज़ वाइट लिखा है। ये मिल्क क्या है? एक मटेरियल नाउन है, यानी कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, तो ये मिल्क क्या है? एक मटेरियल नाउन है, इसलिए मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और इस तरह से मिल्क की जगह पर अगर ऑयल होता या फिर वीट होता, राइस होता, तो वो भी इसी तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते, उसके आगे किसी भी तरह के आर्टिकल को यूज़ नहीं करते। ए एन डी इनका यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो जिस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसके आगे भी हम लोग दे का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, परंतु जब इनको निश्चित बनाने के लिए इनके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो इनके पहले दा का प्रयोग होगा, जैसे कि नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है। यानी कि जब आप इन्हें निश्चित बनाते हैं, चाहे वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या फिर चाहे आपका प्रॉपर नाउन हो, अगर आप इन्हें निश्चित बना रहे हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन और नाउन है, तो उसके पहले हम लोग दे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रामायण के राम एक आदर्श मानव है। द राम ऑफ द रामायण इज़ एन आइडल मैन। यहाँ पर जो राम है अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन के जस्ट बाद में प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है और फिर उसके बाद नाउन है। तो यहाँ पर जो राम है वो निश्चित बनाया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो रामायण के राम है वो एक आइडल मैन है। तो यहाँ पर राम को क्या बनाया गया है? निश्चित बनाया गया है, इसलिए इसके आगे हम लोग द का यूज़ करेंगे। ओके, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास क्या है? शेक्सपियर है। शेक्सपियर क्या है? आपको तो पता होगा कि इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर थे, ऑथर थे, वो नॉवेल लिखते थे, तो वो उनका नाम क्या था? शेक्सपियर है। तो उनको बताया, कालिदास को उनके तरह बताया गया कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग शेक्सपियर से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके जस्ट बाद में यहाँ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जो है नाउन यूज़ किया गया है। तो इसलिए हम देखेंगे नाउन से पहले प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन से पहले जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड करेंगे इसे। भारत का सोना अच्छा होता है। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ गुड। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ गोल्ड को खास बनाया गया है, निश्चित बनाया गया है और ये कहा गया है कि सभी कंट्री के गोल्ड नहीं, इंडिया के गोल्ड अच्छे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर गोल्ड से पहले हम लोग द यूज़ करेंगे। सेकंड हम लोग देखेंगे गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। उसके जस्ट बाद में क्या हो आ रहा है? प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या है? नाउन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गोल्ड से पहले क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। ओके, उपर्युक्त वाक्यों में राम, शेक्सपियर और गोल्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आने से ये काउंटेबल नाउन की भांति हो गए हैं। इन्हें गिन सकते हैं, यानी कि इंडिया का सोना, उस देश का सोना, उस देश का सोना, इस तरह से हम लोग गिन सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का सोना एक काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग द का यूज़ हमने किया और साथ ही साथ ये पार्टिकुलराइज्ड भी हो गए हैं। अतः ऐसे वाक्यों में नाउन के पहले द का प्रयोग आवश्यक होता है। इसी प्रकार एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहात्मक होती है। द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर मैन इज़ डाउटफुल। यहाँ पर ऑनेस्टी को निश्चित बनाया गया। किसके ऑनेस्टी को? पुअर मैन के। यानी कि ऑनेस्टी ये मटेरियल नाउन है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके बाद ऑफ का यूज़ किया जा रहा है, यानी ये प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन है।
तो यहाँ पर हमने ऑनेस्टी से पहले द का यूज़ किया है। कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। किसकी ब्यूटी? कश्मीर की ब्यूटी। ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद हमने क्या यूज़ किया? ऑफ। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया? नाउन। तो ब्यूटी के बाद क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या है? नाउन है। तो इसलिए हमने ब्यूटी से पहले द का यूज़ किया, क्योंकि ये एक काउंटेबल की तरह यूज़ हो रहा है। ओके। इस गाय का दूध अच्छा है। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज़ गुड। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन इसके बाद क्या यूज़ किया जा रहा है? ऑफ, यानी ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद है काउ, यानी नाउन है। तो इसलिए जो मटेरियल नाउन है उसके बाद हमने प्रीपोजिशन यूज़ किया है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन से पहले हमने क्या यूज़ किया? द का यूज़ किया। दूध अच्छा होता है। मिल्क इज़ गुड। यहाँ पर देखिए मिल्क के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मिल्क के साथ हमने द का यूज़ नहीं किया है। ओके। बिहार के लोग अच्छे होते हैं। द पीपल ऑफ बिहार आर गुड। पीपल के बाद प्रीपोजिशन है ऑफ, इसलिए पीपल से पहले हमने द का यूज़ किया। यहाँ पर एक और नोट है। बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिनों, महीनों, द्रव्य पदार्थ, भोजन, खेल कूद, भाषाओं के नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, हिंदी एक धनी भाषा है। हिंदी इज़ अ रिच लैंग्वेज। ये क्या है? एक भाषा है। कॉलेरा हैजा एक खतरनाक बीमारी है। कॉलेरा इज़ अ डेंजरस डिजीज़। ये बीमारी का नाम है, इसलिए इसके आगे हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल। होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है। होली इज़ अ सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। जनवरी साल का पहला महीना है। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो ये थे कुछ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से हम इसे रिमाइंड कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आर्टिकल्स का जो लोप है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जो है, वो आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं किया जाता और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अगर सामान्य अर्थ में उसका यूज़ किया जाए तो उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन को निश्चित बनाया जाए तो उसके आगे हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निश्चित बनाना हो, प्रॉपर नाउन को निश्चित बनाना हो, या फिर उनका निश्चित तरीके से यूज़ करते हैं, निश्चित बनाने के लिए उन्हें क्या करते हैं? हम उनके आगे द का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो प्रॉपर नाउन है या मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके बाद अगर प्रीपोजिशन आए फिर नाउन आए तो उसके आगे, यानी प्रॉपर नाउन, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम लोग द का यूज़ करते हैं। इसी तरह से बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिनों, महीनों, द्रव्य पदार्थ, भोजन, खेलकूद, भाषा के नाम के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।